मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सनातन की भी शुरुआत हो जाती है, यानी कि आरंभ से है और अंत तक सनातन संस्कृति रहेगी। तमाम सारे त्यौहार इसके अंतर्गत आते हैं और इसी में से एक त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से उसकी मान्यता बहुत अधिक है और अगर आप दार्शनिक दृष्टिकोण से देखिए तो एक धागा जो केवल धागा नहीं रह जाता, सनातन के अनुसार वो प्रेम का पर्याय हो जाता है, रक्षा का पर्याय हो जाता है। एक बहन अपने भाई को वो रक्षा सूत्र बांधती है और वो राखी में परिवर्तित हो जाती है। इसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और ये त्यौहार बड़ा नज़दीक है। इस समय हम कमलेश पाठक जी के साथ बैठे हुए हैं और इस त्यौहार को लेकर के तमाम सारी चीज़ें जो हैं, भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, क्योंकि लोग संस्कृति को तो लेके चलते हैं लेकिन असल में उस त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाए उसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं। इस समय 2 तारीखें जो हैं 30 और 31, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग हैं भ्रमित हैं। तो असल में रक्षाबंधन इस बार कितने तारीख को मनाया जाएगा? देखिए, 30 तारीख को 10:16 से पूर्णिमा लग जा रही है, लेकिन 10:16 पूर्णिमा लगते ही भद्रा लग जा रहा है। और रक्षाबंधन में एक प्रधानता ये है कि भद्रांते रक्षाबंधनम, यह श्लोक है, भद्रांते रक्षाबंधनम, भद्रा के उपरांत ही आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। रात में 8:53 पे भद्रा ख़त्म हो रही है, तो उस समय 30 तारीख की रात 8:53 के बाद से यानी 9 बजे से आप भगवान को अर्पण करके रक्षा बांध सकते हैं। लेकिन हमारी एक प्राचीन परंपरा है कि बहन बेटियां रक्षाबंधन निराहार रह करके बांधती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि उदया तिथि 31 तारीख को 7:46 तक मिल रही है, तो रक्षाबंधन का पर्व यदि संभव हो, मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि 31 तारीख को प्रातः करें। उसके करने का विधान ये है कि रक्षाबंधन को आप अपने थाल में सजा करके भगवान गणपति, आपके घर में जो भी मंदिर हो उसके सामने आप अर्पण करें। अपने सर पे कपड़ा ढकें, अर्थात आपका सर जो रक्षा बांध रहा है उसका भी सर ढका होना चाहिए, जिसको बांधा जा रहा है उसको भी बांधना चाहिए। तिलक दही और कुमकुम का होना चाहिए। बहुत से जगह पे सिंदूर का उपयोग किया जाता है। सिंदूर रक्षाबंधन के तिलक में वर्जित है। वह सिंदूर न होकर के कुमकुम, रोली या अष्टगंध चंदन का बहन भाई को तिलक करे। और रक्षाबंधन मैंने पहले ही कहा कि भगवान गणपति को चढ़ा दिया जाए, क्योंकि गणपति वंदना सर्वप्रथम मानी जाती है। 31 तारीख के सुबह जो आपने समय बताया 7 बजे, तो उसके बाद भी क्या कोई समय बन पा रहा है जिस समय रक्षा सूत्र बांधा जाए? यदि आप रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं और रक्षा सूत्र थाली में सजा करके भगवान गणपति के सामने अर्पित कर दे रहे हैं, गणपति को तिलक कर दे रहे हैं, एक रक्षा सूत्र उनको बांध दे रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत मत के हिसाब से दिन 1 बजे तक आप रक्षाबंधन मध्याह्न काल तक कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम भगवान गणपति को वो अर्पण करने के बाद किसी भी दिन जब भी रक्षाबंधन होगा, आज भद्रा का यह प्रकरण चल रहा है, भद्रा अक्सर पूर्णिमा को आ जाती है, तो भद्रांते रक्षाबंधन मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन भद्रा के मध्य में नहीं होना चाहिए। इससे एक बहन अपने भाई से रक्षा चाहती है और उसके पुरुषार्थ को विजयी होने का एक आशीर्वाद देती है रक्षा बांध करके कि मैंने आपको यह बंधन दिया। पूर्व समय में पुरोहित भी रक्षा बांधते थे। जैन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेनक त्वामी पृथ्वी रक्षे माचल माचल है। राजा बलि के समान कोई दानी नहीं है, इंद्र के समान कोई यशस्वी नहीं है। यह रक्षा हम जजमान को बांध रहे हैं, उसके हर तरह से कीर्ति हो, यश हो। अच्छा, सर्वप्रथम ये रक्षाबंधन जो थी उसकी शुरुआत कब हुई और उसके बाद वो आम जनमानस में फैल गई, इसके बारे में सनातन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म यह कहता है ये रक्षाबंधन बहुत ही प्राचीन काल से, वैदिक काल से चला आ रहा है। आचार्य पहले बांध देते थे, उसके बाद बहन जो है वह ब्राह्मण स्वरूप मानी जाती है, कन्या देवी स्वरूप मानी जाती है। तो ब्राह्मण के बाद यदि किसी का पूजन किया जाता है तो अपने बहनों का
अपने मान्य का पूजन किया जाता है, तो उस समय से स्त्रियां, लड़कियां अपने भाई को रक्षा दीप तिलक करती थीं और यह रक्षा बांधती थी कि इनका यश विजयी हो। यह समय बहुत ही प्राचीन है, हमारी सभ्यता के समय से यह चला आ रहा है। राजस्थान में एक समय ऐसा आया कि यह आक्रांताओं के विरोध से बहनें बड़ी भयभीत हुईं। उस समय बहनों ने भाई को तिलक करके, रक्षा बांध करके यह भाइयों से वचन लिया कि हम आपके द्वारा रक्षा की जाए, हमारी सेवा की जाए, हम आपसे रक्षित हों और आपको जय मिले, विजय मिले, यश मिले। अच्छा, कोई विशेष मंत्र जो रक्षा बांधते समय बहनें जिसका प्रयोग कर सकती हैं, अगर हो तो? देखिए, प्रधानता मंत्र इसका यही है, जेन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेनक तामी प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। यदि नहीं यह संभव है, यह श्रावण का मास है, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, अमूमन सारे बच्चों को, सारे जनमानस को महामृत्युंजय मंत्र याद है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मूर्छीय मामृतात्। या हमारी गायत्री सबसे पुरानी है, ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह भी मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि जेन बद्धो बलि राजा यह मंत्र सबको याद नहीं रहता है, लेकिन गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र आम जनमानस में प्रसिद्ध है, मन में सबके भरा हुआ है, इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश पाठक जी। और इस त्यौहार की जो मान्यता है उसके बारे में तो आपको जानकारी मिल गई, और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सही तरीके से रक्षाबंधन को मना पाएंगे। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें NB न्यूज़।